भारतीय नौसेना की थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज ट्रॉपेक्स जनवरी से मार्च 2025 तक 3 महीने की अवधि में आयोजित की गई थी। यह अभ्यास मार्च की शुरुआत में समाप्त हुआ। इसका उद्देश्य नौसेना के कई स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल और टेक्टिकल ऑपरेशंस के सिद्धांतों को मान्यता देना था। इस एक्सरसाइज का स्केल, स्कोप और स्पैन आश्चर्यजनक रहा। इस संरचना में जो करंट जियोपॉलिटिकल रियलिटीज के अनुरूप नौसैनिक युद्ध के विभिन्न पहलुओं को शामिल करती है, एक एम्फीबियस एक्सरसाइज एम्फेक्स समापन चरण में भी शामिल थी। इसके अलावा इसमें एक जॉइंट वर्कअप फेज भी था, जो टारगेट पर शस्त्रों की सटीकता डिलीवरी को लेकर था। साइबर और इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध और एक टैक्टिकल फेज भी इस एक्सरसाइज में शामिल था। एक्सरसाइज ट्रॉपेक्स 2025 कितने विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी, इसको समझने के लिए हम इस नक्शे का इस्तेमाल करते हैं, उसको आपको समझाते हैं। ये भारत है, भारत की स्थिति इस नक्शे पर। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नीचे दक्षिण में 35 डिग्री लैटिट्यूड है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 35 डिग्री पैरेलल तक इसकी जो डिस्टेंस है 4300 नॉटिकल माइल का है। और अगर हम पश्चिम से पूर्व की बात करें तो आप कह लीजिए कि अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट से लेकर और लोम्बोक स्ट्रेट, सुंदा और लोम्बोक स्ट्रेट तक ये पूरी दूरी तकरीबन 5000 नॉटिकल माइल्स की है। तो ये पूरी जो एक्सरसाइज ट्रॉपेक्स जो कई सप्ताह तक चली, ये अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और इस पूरे इलाके के अंदर थी। ध्यान में रहे कि चाइना का जो विस्तारवाद है उससे ये सारे देश परेशान है। साउथ चाइना सी में उसकी काफी हरकतें होती हैं और साथ ही इंडियन ओशन को वो डोमिनेट करना चाहते हैं। तो उसी लिहाज से एक्सरसाइज ट्रॉपेक्स सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण थी और पूरी दुनिया को ये संदेश देती है कि भारत की नेवी, भारत की सशस्त्र सेनाएं कितनी सक्षम है और इस पूरे इलाके के अंदर अगर कोई एकमात्र शक्ति है तो वो भारत है। अब इस पूरी एक्सरसाइज ट्रॉपेक्स के अंदर क्या फोर्स लेवल हुए, इस पूरी एक्सरसाइज के संचालन क्षेत्र में कौन कौन से एसेट्स शामिल थे, तो 65 से 70 भारतीय नौसेना के युद्धपोत इसमें शामिल थे, 9 से 10 पनडुब्बियां और एयरफोर्स और नेवी के 80 फाइटर एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट, साथ ही साथ हेलीकॉप्टर्स ने इसमें भाग लिया। ट्रॉपेक्स 2025 ने राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए विविध चुनौतियों का सामना करने में नौसेना की क्षमता का समन्वित और एकीकृत तरीके से मूल्यांकन किया। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी सहित हिंद महासागर में आयोजित इस अभ्यास का संचालन क्षेत्र उत्तर से दक्षिण तक 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक लगभग 4300 नॉटिकल माइल्स तथा पश्चिम में हॉर्मुज जलडमरू, मध्य से पूर्व में सुंदा और लोम्बुक जलडमरू तक 5000 नॉटिकल माइल्स तक फैला हुआ था। ट्रॉपेक्स 25 में 65 से 70 भारतीय नौसेना के जहाजों ने, 9 से 10 पनडुब्बियों ने और विभिन्न प्रकार के 80 से अधिक विमानों ने भाग लिया। इस अभ्यास में अन्य सेवाओं के साथ थिएटर स्तर पर परिदृश्यों की योजना बनाने और उन्हें निष्पादित करने में परिचालन तालमेल का बहुत उच्च स्तर हासिल हुआ। इसमें भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल की इकाइयों ने व्यापक भागीदारी की, जिसमें सुखोई 30, जैगवार, C-30, फ्लाइट रिफ्यूलर और एवैक जैसे जहाज शामिल थे। इस अभ्यास में 600 से अधिक पैदल सैनिकों ने भी भाग लिया और 10 से अधिक इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज भी शामिल थे। ट्रॉपेक्स 25 ने एक तीव्र संचालन अभियान के सफल समापन को चिन्हित किया, जिसका उद्देश्य भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस और युद्ध के लिए सामग्री तैयारियों का मूल्यांकन करना था और इसने नौसेना की प्रतिबद्धता को पुनः प्रमाणित किया कि वह एक युद्ध के लिए तैयार, विश्वसनीय, एकजुट और भविष्य के लिए तैयार बल बनी रहेगी। ट्रॉपेक्स 25 केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं है, ये एक रणनीतिक संदेश है।
हिंद महासागर जियोपॉलिटिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना हुआ है, जहां चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी के माध्यम से बढ़ती उपस्थिति, समुद्री डकैतियों की चिंताएं और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शक्तियों के बीच बढ़ता नौसैनिक कंपटीशन देखा जा रहा है। क्वाड अलायंस, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड अलायंस द्वारा नौसैनिक सहयोग को बढ़ने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के आक्रामक चालों को लेकर तनाव बढ़ने के बीच भारत के अपने बैकयार्ड में आयोजित युद्ध अभ्यास उसके समुद्री शक्ति प्रदर्शन की याद दिलाता है। चीन के आक्रामक नौसैनिक विस्तार, दक्षिण चीन सागर में तनाव और हिंद महासागर के अगले बड़े युद्ध क्षेत्र के रूप में उभरने के साथ भारत का ट्रोपेक्स 25 शक्ति निवारण और तत्परता का स्पष्ट प्रदर्शन है।